जो है ईटीएस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ईटीएस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इनहिबिटर्स कुछ मेंशन करना बनता है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ईटीएस नहीं होने देंगे। सो इसमें एक है डीएनपी डाई नाइट्रोफिनॉल, एक है डीएनपी डाई नाइट्रोफिनॉल, लिपिड सॉल्युबल इनहिबिटर है, ये लिपिड सॉल्युबल इनहिबिटर है। इट एक्ट्स एज अनकपलर, अनकपलर मतलब ये एडीपी और आईपी को जोड़ के एटीपी बनने ही नहीं देता है। ये थोड़ा सुनिएगा, इट डिस्टर्ब्स PMF protein motive force by taking protons of space and release protons in matrix। प्रोटॉन मोटिव फोर्स हमेशा डिस्टर्ब करेगा। जो भी इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन कलेक्ट हो रहा है, उस प्रोटॉन को डीएनपी पकड़ेगा और वापस जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स में छोड़ देगा। वैसे तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन स्पेस में ज्यादा होना चाहिए, मैट्रिक्स में कम होना चाहिए, सो दैट जब प्रोटॉन F0 से बाहर निकले तब F1 एनर्जी को यूज करके एटीपी बनाए। ये F0 को जो है काम करने नहीं देता। ये ज्यादा प्रोटॉन कभी भी स्पेस में रहने ही नहीं देगा। तो ये हो गया एक इनहिबिटर, ठीक है। अनकपलर याद रखिएगा, इनहिबिट F0 एंड F1 विल नॉट अलाउ ज्वाइनिंग या रिएक्शन बिटवीन ADP एंड IP टू फॉर्म ATP। बात क्लियर है? तो सुनिएगा, एक है जो है रूटिनोन और अमाइटल, ये है इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 1, काम ही नहीं करने देगा कॉम्प्लेक्स 1 को। प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन NADH2 या आयरन सल्फर इसका कंपोनेंट होता है एंड यूबिक्विनोन, इलेक्ट्रॉन जाने ही नहीं देगा। ये हो गया एक इनहिबिटर। दूसरा मेलोनेट, ये है इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इनहिबिट करेगा, ठीक है। और एक है एंटीमाइसिन, ये है इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1। तो सुनिएगा, अजाइड है, साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और अमोनिया भी आता है और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब हैं इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 4। यह है इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 4। प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन साइटोक्रोम AA3 एंड ऑक्सीजन HAFO2, ठीक है। और एक लास्ट है ओलिगोमाइसिन, ठीक है। यह है इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 5।
ठीक है, इनहिबिट F0 पार्ट ऑफ ATPase। तो ये इतने इनहिबिटर हैं, सो इनकी वजह से जो है रेस्पिरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो दीज आर जो है इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। छोटा सा हेडिंग लेते हैं यहां पर, नेक्स्ट पास्चर इफेक्ट, ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिंपल। इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन फर्मेंटेशन डिफाइन किया, इट इज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन फर्मेंटेशन, ठीक है, विथ रेफरेंस टू बेसिकली ईस्ट एक फैकल्टेटिव एनारोबिक है, बाय चॉइस एनारोबिक है, ध्यान दीजिएगा। ईस्ट इज फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तब तो जो है ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। लेकिन वही जब ये स्विच करेगा अपना रेस्पिरेशन एरोबिक पर, तब पायरुविक एसिड इंस्टेड ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए में रिड्यूस हो, डिकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन हो, पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकिंग होगा, तो फर्मेंटेशन रुक जाएगा। ठीक है, छोटा सा मेंशन कर देते हैं, in absence of oxygen, yeast convert pyruvic acid into ethanol। इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब फर्मेंटेशन हो रहा है। अब मैंने क्या बोला, इनहिबिटरी इफेक्ट when respiration switches to aerobic, can I say pyruvic acid completely oxidized, ठीक है, there is no fermentation, there is no ethanol formation, as simple as। ईस्ट के लैंग्वेज में ईस्ट ऑक्सीजन बनाएगा, ईस्ट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम कर रहा है, तो फर्मेंटेशन नहीं होगा। अगर ईस्ट जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम कर रहा है तो फर्मेंटेशन हुआ। तो वही मैंने बोला कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फर्मेंटेशन रुक रहा है, इसी को हम पास्चर इफेक्ट नाम देते हैं, सिंपल।